प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। आपको एक बिल्डिंग दे रखी है जिसकी हाइट 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर, यानी बिल्डिंग के ऊपर से, है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देख रहा है। और जब टॉप को देख रहा है तो एलिवेशन हो रहा है। एलिवेशन हो रहा है इसका मतलब टावर का हाइट ज्यादा है और बिल्डिंग का हाइट कम है। ओके। और जब केबल टावर के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। आगे बोलते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अगर केबल टावर के पैरों को देखेगा बिल्डिंग के ऊपर से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की बतानी है हाइट। सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम में एक तो आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और दूसरी तरफ आपको बनाना पड़ेगा केबल टावर। तो बनाते हैं। एक तरफ तो बिल्डिंग ही बनानी है आपको, तो आप बिल्डिंग बना लो और दूसरी तरफ आपको केबल टावर बनाना है तो आप टावर बना दो। इसके बाद आपको एक बार तो केबल टावर को देखना है। केबल टावर के टॉप को देखना है। कहां से देखना है? बिल्डिंग की टॉप से। कहां से देखना है? बिल्डिंग के टॉप से। बिल्डिंग के टॉप से आपको केबल टावर देखना है। ठीक है। ओके। बिल्डिंग के टॉप से आपको केबल टावर का टॉप देखना है। देखा। और आपको बिल्डिंग के टॉप से ही केबल टावर के बॉटम को भी देखना है। किसे देखना है? बॉटम को भी देखना है। अब जब ऑब्जर्वर उसको देखेगा तो लाइन ऑफ साइट बनेगी। क्या बनेगी? लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट भी बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। अब करते हैं इसकी मार्किंग। बिल्डिंग को मैंने बोला है पी क्यू, ये बिल्डिंग को शो करता है। बिल्डिंग, इसे थोड़ा सा ठीक करते हैं। पी क्यू इज अ बिल्डिंग और आर एस टी, इसमें ये टावर को शो करता है, केबल टावर। अब केबल टावर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन था 45 डिग्री। और ये जो एंगल होंगे ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? राइट एंगल हो जाएंगे सिमेट्री से। लाइन ऑफ साइट अर्थ की क्या होती है? पैरेलल होती है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो ये एंगल अगर 90 हो जाएगा टावर का बेस एंगल अर्थ के साथ, तो फिर पॉइंट एस पर बनने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे? राइट एंगल हो जाएंगे, पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से। इस क्वेश्चन में बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है। बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। तो ड्यू टू सिमेट्री जो पी क्यू होगा वही आर एस भी होगा। तो आप मेंशन कर सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड बोथ आर इक्वल टू 7 मीटर। तो आप यहां भी मेंशन कर सकते हैं 7 मीटर। जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है टावर का उसे आप कोई वेरिएबल से भी लिख सकते हैं। तो आप जैसे एक्स से लिख सकते हैं वेरिएबल। और बिल्डिंग और टावर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैंने वाई एज्यूम किया, तो इसे वाई आप मेंशन कर सकते हैं। ऊपर भी आप वाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हमेशा क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, चाहे वो क्यू आर डिस्टेंस हो चाहे वो पी एस डिस्टेंस हो। अब बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने की। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल पी एस आर। इन ट्राइंगल पी एस आर एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के प्लेस पर आप वैल्यू पुट करेंगे एस आर और बेस के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे आप पी एस। एस आर का जो वैल्यू है वो आपके लिए 7 है और पी एस का जो वैल्यू है वो आपके लिए वाई है। 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 मीटर। यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, टावर और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस, वो कितनी आ जाएगी? 7 मीटर। इसके बाद आपको टावर की हाइट के लिए एक्स फाइंड करना है, जिसके लिए आपको ट्राइंगल पीटीएस यूज करना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल आपको यूज करना पड़ेगा? पीटीएस। तो आप इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल पीटीएस एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री और आप वैल्यू पुट करेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है उसे आप एक्स मेंशन करेंगे और बेस की जगह पर आपको वैल्यू पुट करनी है पी एस। आप चाहें तो वहां पर वाई भी लिख सकते हैं और वाई का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी नोन है। कितना आ चुका है पिछली इक्वेशन से? तो आपने देखा 7 आ चुका है। इसके बाद आपको फाइंड करना होगा एक्स वेरिएबल और आपको पता है 1060 की जो वैल्यू होती है वो आपके लिए कितनी होती है? रूट
3। यहाँ से मैं x वेरिएबल फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो 7 का मल्टीप्लाई √3 से करूँगा, आंसर आ जाएगा 7√3 मीटर। टावर की जो हाइट थी, हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर इज गिवन बाई RST, जिसे आप लिख सकते हैं RS प्लस ST। RS डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में 7 है और ST डिस्टेंस आपने x की फॉर्म में फाइंड करी है, दोनों को आप मेंशन करेंगे। 7 + 7√3, आप देख पा रहे हैं यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 ब्रैकेट 1 + √3 मीटर। इस तरीके से आप केबल टावर की कंप्लीट हाइट को ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।